महागठबंधन के सभी लोगों की। उसमें आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा पड़ा था। बिहार बदलाव की ओर है और इस बार जो 2 महीना बाद चुनाव आने वाला है, जितने भी अराजक विचारधारा के लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दल के लोग हैं, ये सब इस बार बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं जो कहीं पर में कुछ नहीं है, ये लोग जीरो पर में सन्नाटा है, ये लोग तो यही बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी वाला प्रोपगेंडा का पार्टी है। प्रोपगेंडा इसीलिए कि बीजेपी बोल रहा है या हम लोग महागठबंधन बोल रहे हैं। बीजेपी वाला किसी भी विधायक मंत्री से पूछिए कि उसका अंचल का जो सीओ है वह घूस लेता है कि नहीं लेता है। पूछिए जो 1094-95 जो थाना है बिहार में, क्या गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति को बिना पैसा का FIR हो पाता है? अगर हो पाता होगा तो मानता हूं मैं कि बीजेपी आ जाएगा। लेकिन आप चलिए मेरे साथ, 534 अंचल है बिहार में और सारा, अभी तो 3 दिन पहले गोपालगंज का सीओ पकड़ाया है 1.5 लाख रुपया घूस लेते हुए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो डबल इंजन की सरकार है, उसके किसी MLA को पावर नहीं है कि किसी गरीब आदमी का जमीन का म्यूटेशन वह फ्री में करवा सके। उसके लिए भी 3000 रुपया घूस देना पड़ता है। नहीं तो अभी जो NDA का कार्यक्रम हुआ था सहरसा में आपको, ठीक है, तो वहाँ पर में भी बोले थे जो ये क्या कहते हैं, कांग्रेस सब सीट छोड़ के भाग जाएंगे, ये कुछ कहीं नहीं है, ये जीरो पे सन्नाटा है, ये माँ बहन को गाली देते हैं, अनाप शनाप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, मंच से बोल रहे थे। देखिए, अभी चुनावी मोड में है बिहार और एक चीज़ हर आदमी को समझना पड़ेगा कि हम लोगों के वोट की चोरी हुई थी। और जब आप पिछला आंकड़ा निकालिएगा चुनाव जीत हार का जो बिहार में अंतर है, तो मात्र 1.5% का अंतर हमारा और उनका रहा है जीत हार का पूरे बिहार के चुनाव में। और उस 1.5% के अंतर को हम कैसे ख़त्म किए हैं, वह राहुल गांधी के यात्रा में उभरा हुआ जनसैलाब से आपको आकलन पता चल जाएगा। और बिहार का जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, अभी देखिए ना, अभी हम आज देख रहे थे मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ नेता हैं वो कहते हैं कि मगध हमारा सबसे आगे है। वो बिहार का नेता है, वो देश का केंद्रीय मंत्री है, वो कहते हैं मगध मेरा आगे है। मतलब बिहार को भी वो कई हिस्सों में बांट के अपने क्षेत्र को बड़ा कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप जहां बाइक ले रहे हैं, बिहार का यह कोसी सीमांचल सबसे पिछड़ा जिला रहा है। सीमांचल बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला रहा है। और हमारा जो ये कोसी का अंचल है, इसमें सबसे ज़्यादा, अभी बगल में 5 किलोमीटर बगल में चले जाइए, उस गांव में 80% लोगों को कैंसर है। केंद्र सरकार ने आज तक उस गांव के लिए कोई विशेष व्यवस्था की? लोग एम्स की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसा नहीं है गरीबों के पास। यहाँ से दिल्ली जाएंगे लोग, मुंबई जाएंगे कि कैंसर का इलाज हो पाए, सांसद महोदय के पास जाएंगे, उसकी जो व्यवस्था है कि कैंसर मरीज की, उसकी व्यवस्था लिमिट है। हमारे लोगों को 20,000, ये सतरकटिया बोले ना, सतरकटिया में ना, हाँ 80% लोगों को कैंसर है वहाँ पे। और छोड़ दीजिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं, चलिए मेरा जो मूल निवास है उसके अगल बगल चलिए, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कैंसर नहीं है। सही बात। मेरे घर के अगल बगल कोई ऐसा घर नहीं। पानी में आर्सेनिक की मात्रा है, सरकार सोई हुई है। आप जाकर देखिए पटना में कैंसर अस्पताल जो महावीर प्रसाद, वहाँ क्या स्थिति है। लोग फुटपाथ पर सोए रहते हैं, नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी चुनौतियों के कारण इस बार जनता ने मन बना लिया है कि NDA जो ठगने की पार्टी है, जो 18% GST मखान पे हो गया। मोदी जी को कहिए कि बार पानी में घुस कर उस किसान की वेदना को समझेंगे जो मखान के कांटा में घुस के और मखान का लावा गुर्री निकालता है, उसको व्यवसायी लेता है, फोड़ के उसका मखान बनाता है, उस पर 18% GST है। कहाँ जाएगा किसान? अगर GST का बोझ नहीं होता तो जो पानी में घुसता किसान है 500 रुपया के लिए, वह 800 रुपया के लिए घुसता, तो उसका बाल बच्चा ढंग से रह सकता था और जी सकता था।
तो यह बिहार के लोगों के साथ शोषण है। यह टेक्निकल पार्टी है, मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब की पार्टी है। इसका आप बैठे रहिएगा, हम हैं कांग्रेस में, हमको फ़ोन आएगा कि मैं मोदी बोल रहा हूँ, देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ देश आगे बढ़ रहा है? नेपाल आपको बंद कर दिया था जाने के लिए। आप कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। किस विषय में देश बढ़ रहा है? छोड़िए देश की बात, बिहार की बात करिए। बिहार में कौन सा ऐसा प्लांट लगा है जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाए और उसको बाहर कमाने नहीं जाना पड़े? चलिए, आपकी बातों में से सहमति है। और पूर्व मेयर प्रत्याशी नजरी खान जी से मैं पूछती हूँ, जो इस बार आपका क्या है? नहीं, इस बार तो सबसे पहली बात है कि आप आए मेरे दरवाजे पे, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपके चैनल से जितने हमारे शहर के जनता हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं कि हमारे तरफ से सब खुश रहे और आबाद रहे। कहने का मतलब ये है कि चुनाव तो अब 2 महीना बाद आने वाले हैं, लेकिन इस बार हमारी जो गठबंधन की सरकार है वो तन मन और धन से अपना काम कर रहे हैं। हम अपना राहुल जी से और तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सचेत होकर के क्षेत्र में जो टिकट देने का काम करें तो उस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करें कि ऐसा व्यक्ति को हम दें कि जो हमारा जीत करके आए और हम बुरी तरीक़ा से बीजेपी को हरा पाए। और इसी पे हम लोग अभी जो है गठबंधन मिल करके सारी जगह काम कर रहे हैं। समस्या अभी बहुत बुरी है बीजेपी में। भर दिन में सुबह से शाम तक में कम से कम 25 फ़ोन आते हैं कि भैया मेरा ज़मीन का वो जो है रसीद नहीं कट रहा है, जो कि मान के चलिए वहाँ 2,000 का ज़रूरत है, बेचारा 400 रुपया कमाने वाले हैं तो उसका रसीद कहाँ से कटेगा। ये हल्ला जो उठा दिया है और कि मान लीजिए इसका ज़मीन यहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ, आपस में भाई में भाई लड़ करके अभी मर रहे हैं। इस चीज़ को जो है पूर्व सरकार को, अभी जो सम्मति सरकार है उसको देखना चाहिए ना कि आपस भाई में भाई जो है मर्डर हो रहा है। आप देखे होंगे कि कल परसों एक छोटा भाई बड़े भाई को मुंह में राइफल दे करके जो उसको गोली से मार दिया। तो ये सब चीज़ जो है सोचने वाली है, समझने वाली है। आप जाइए वो मान लीजिए आवासीय बनाने के लिए, वहाँ देखिए कहेगा 200 रुपया पहले दीजिए। ये सब चीज़ पैसा लेने का चीज़ है। अगर थाना अभी जाते हैं, कल परसों की बात हम एक बता रहे हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं, कि अभी जो गरीब आदमी है उसको क्या क्या हाथ पैर सब तोड़ ताड़ करके जगह पे रख दिया गया है। और उसके बाद वो जब FIR लेकर के थाना गया है तो दूसरा व्यक्ति ने उसको मान लीजिए 5 का बदला 25 कर दिया। उसका जो है कोई जो है सुनवाई नहीं होता है। वो बेचारा दर दर की ठोकर खाते हैं। उसके प्रति जो है कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है कि उसका कोई बात सुन सके। सबसे बड़ा अगर कोई बात सुनने वाला हो तो छोटा गरीब दलित मजदूर का जो है, अति पिछड़ा का जो भी नेता हो वो सरजमीन पर रह करके काम करे कि मेरे मजदूर के साथ क्या हो रहा है, क्या इसके साथ अन्याय है कि न्याय है। सही निर्णय लेना चाहिए। और वैसा व्यक्ति नहीं है गरीब आदमी के पास कि उनके पास भी वो जा करके अपना कोई बात बता सके। ऐसा शहर में आज तक नहीं हुआ है और नहीं अभी तक हो रहा है। तो यही चीज़ हम कहना चाहेंगे तेजस्वी जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि आप कोई अच्छा व्यक्ति को दीजिए कि जो मान लीजिए हार जीत इलेक्शन में तो ऐसे होता ही रहेगा, लेकिन समय आने पर उस गरीब का मदद करने वाला कोई हो। कहे तो हम लोग जन्मों जन्म का दाता आपका है। आज 1990 से जब